ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोतागण, आज ही मैं भगवान कृष्ण और माँ राधे की पवित्र नगरी मथुरा वृंदावन से लौटा हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि इस बार वीडियो निकालने में थोड़ी देर हो गई है। खैर, आपने पिछले एपिसोड में अध्याय 11 के भाग 2 में ये जाना कि अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं, जिनमें से 3 यानी कि भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के परायण होना और भगवान का प्रेमी भक्त होना, ये तीनों भगवान से जोड़ने की विधा है। और सर्वदा आसक्त रहित रहना और प्राणी मात्र के साथ बैर भाव नहीं रखना, ये भगवान से या संसार से विरक्ति के साधन है। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, अपितु साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न बनाए और न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला होता है। अब श्रोताओं, 12वें अध्याय में अगर हम देखें तो अर्जुन इतने आत्मविभोर हो उठते हैं भगवान के इस निर्देश पे कि जो भी भक्त उनकी उपासना करता है वो उनके शरण में आ जाता है। इस पर वे निरंतर आपस में विचार करने के बाद उनको एक शंका उत्पन्न होती है उनके दिमाग में कि उपासना करते हुए अविनाशी यानी निर्गुण निरंकार रूप में जो उपासना करते हैं और जो सगुण रूप में उपासना करते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है और उन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में ही अगर भक्ति करो तुम्हें प्राप्त होगा और यह सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाएगा। इस तरह का कर्म करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाएगा। ज्ञान और भक्ति, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने के समान है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस की प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना में अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हैं, ऐसे भक्तों को, मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला बनता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मत मन लगा ले, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही विश्वास करेगा और निवास भी करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा करो। यदि यह भी न कर पाए तो तू अभ्यास में भी असमर्थ होता हो तो केवल मेरे लिए कर्म कर अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जाओ। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में लग जाओ। कुल मिलाकर ऐसे समझा जाए कि निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक यानी जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य यानी कि ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सद्गुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है। अतः इसमें देहाभिमान नहीं है,
इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधना के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि किसी भी सिद्धि के लिए मन बुद्धि तो कारक हैं, पर जीव तो करता है। कारक हमेशा कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वहीं कारक भी लगेंगे। ऐसा क्यों? इसके उत्तर में हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्रिया की सिद्धि में कारक अत्यंत उपकारक होता है। जैसे कि राम के बाण से बाली मारा गया, इस वाक्य में बाण कारक है, क्योंकि बाल के मरने में बाण हेतु हुआ, यानी ये कारक हुआ। धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं हुए। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ कारक बुद्धि है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है, फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक अकेले ही पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती, परमात्मा तक स्वयं ही पहुंच पाता है। भगवान आगे कहते हैं कि अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने आप को समर्थ नहीं मान, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। शायद भगवान धनंजय को ये इशारा कर रहे हों कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो ही सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। इसके आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।